ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसकी प्रेमिका को एक जादूगरनी किडनैप कर लेती है। वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने एक मैजिकल फ्लावर की तलाश में निकल जाता है। क्या वो अपनी प्रेमिका को बचा पाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत जॉन नाम की एक लड़के को दिखाते हुए की जाती है जो एक पेड़ पर एक हार्ट के निशान को देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी भेड़ों को पकड़कर अंदर ले आता है। अब हम उसकी गर्लफ्रेंड जेनी को देखते हैं जो जॉन को देखकर स्माइल करती है। तभी जेनी की मॉम आ जाती है। इसके बाद जेनी की फादर आकर जॉन को डांटने लगती है और कहती है तुम ऐसे ही टाइम पास करते रहो, मैंने तुम्हें काम दिया है वो अभी तक नहीं किया। हम देखते हैं कि जेनी की फादर जॉन से अच्छा बिहेव नहीं करता है। असल में जॉन इनके घर में नौकर था। अगले सीन में हम जंगल में एक उल्लू को उड़ता हुआ देखते हैं जो अचानक से एक औरत के रूप में बदल जाता है। असल में वो एक जादूगरनी होता है जो एक पेड़ के पीछे से जॉन और जेनी को देख रहा होता है। अगले दिन जॉन के घर कुछ डाकू आ जाता है और कहता है तुमने आज जितने भी पैसे कमाए वो सब हमें दे दो और मेरे लिए शराब लेके आओ। जेनी की फादर कहती है मैंने आज नहीं कमाए क्योंकि आज दुकान बंद है। जिसके बाद डाकू इधर उधर छानबीन करती है। डाकू के लीडर कहती है तुम सच सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जॉन मामला को संभालने के लिए शराब की टंकी लाता है और कहता है अब इन्हें छोड़ दीजिए और ये खास तरह की शराब पी के देखिए। जैसे ही वो शराब पीने लगती है तभी जेनी की फादर उन डाकू पर तलवार तान देता है। तभी उनका लीडर अपनी पॉकेट से एक मैजिकल फूल निकालता है और जेनी की फादर के आंखों में दिखाकर उन्हें वश में कर लेती है और उनसे वो तलवार ले लेती है और चुपचाप वहां से निकल भी जाता है। अब जेनी अपनी फादर से सब कुछ कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही जेनी की फादर जॉन को धक्का देकर घर से निकाल देता है। जॉन अब गाँव छोड़कर जाने लगता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है और जॉन को कहने लगती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद दोनों भागकर एक जंगल में चले जाते हैं। असल में ये जंगल एक रहस्यमय जंगल है जो आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखना। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक जादूगरनी आ जाता है और एक ही पल में जॉन को फ्रीज कर देती है और जेनी को बश में करके अपने साथ ले जाता है। जब जॉन को होश आता है वो डर के गाँव लौट जाता है और जेनी के पिता को बताने लगती है कि जेनी को एक जादूगरनी ने ले गया है। जॉन कहता है मैं आपकी बेटी को वापस जरूर लेकर आऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। इधर हम जादूगरनी को देखते हैं जो कि जेनी को अपना माहौल दिखाती है जहाँ वो देखती है बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर पिंजरा तैयार कर रही होती है। जेनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर आती है जादूगरनी उसे पकड़ लेती है और एक ही पल में चिड़िया में बदल देती है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो उन डाकुओं के लीडर से मिलने आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन जॉन का असली इरादा तो कुछ और ही था, जो था वो मैजिकल फूल को चुराना। अब जॉन को लेकर वो एक कमरे में चले आते हैं जहाँ पर उन्होंने लूटा हुआ सारा खजाना रखा था। वो जॉन को कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो, लेकिन जॉन को तो सिर्फ वही फूल चाहिए होता है। तभी वो लीडर अपने काम में बिजी हो जाता है। जॉन मौके का फायदा उठाकर फूल को चुरा लेती है और वहां से भागकर निकल आता है। वो डाकू जॉन को ढूंढने के लिए अब उसके घर आ जाता है जहां हम देखते हैं जेनी की फैमिली को वो डाकू बंदी बनाकर रखा है और जेनी की भाई को पेड़ से लटका रखा है। जैसे ही जॉन उसे वो जादुई फूल लौटाने जाती है तभी वो जादूगरनी आकर उन लीडर को पत्थर में बदल देती है। वो जॉन को वार्न करता है अगर तुमने इस फूल को यूज किया तो तुम समय आने से पहले बुरा बन जाओगे। अगले दिन जॉन उस जादूगरनी के किले की तरफ निकल जाता है। जॉन उस जादुई दीवार को तोड़ने फूल का इस्तेमाल करता है। फूल की पावर से वो दीवार टूट जाता है, लेकिन जॉन अब बुरा हो जाता है। वो किले के अंदर आ जाता है। जॉन जादूगरनी से जेनी को छोड़ने की मांग करता है। ये सुनकर जादूगरनी उसे एक कमरे में ले आता है जहाँ पर बहुत से लड़कियाँ पक्षी के रूप में होते हैं। जादूगरनी जॉन से कहती है अगर तुमने इनमें से जेनी को ढूंढ लिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। जॉन चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है। वो जादूगरनी से कहती है यही है जेनी, और अब वो जादूगरनी जेनी को छोड़ देती है। जिसके बाद जॉन जेनी को लेकर पहाड़ चले आते हैं। जेनी उसी जादुई फूल की शक्ति से जॉन को पहले जैसा बना देता है। जितने भी लड़की को बंद करके रखा था वो सब अब आजाद हो जाता है और गाँव में खुशियाँ खिल जाती है। इस तरह सच्चे प्रेमी की जीत होती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।